Secondary growth in dicot stem. मेन एक्सिस की लेंथ में ग्रोथ प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से होती है, जिसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अधिकतर मोनोकोट्स, एनुअल्स और हर्बेसियस डाइकोट में केवल प्राइमरी ग्रोथ ही पाई जाती है। अधिकतर जिम्नोस्पर्म्स और डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जो लैटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से होती है। यह मेन स्टेम और ब्रांचेज में पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट स्टेम और रूट में नहीं पाई जाती है। एक टिपिकल डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ पार्ट होते हैं। डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन प्रकार के होते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, जिसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। डाइकोट स्टेम में हम सेकेंडरी ग्रोथ को दो हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर कैम्बियम के कारण होती है। डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स ओपन प्रकार के होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय यह कैम्बियम एक्टिव हो जाती है। वह इसी दौरान वैस्कुलर बंडल्स के बीच प्रेजेंट पैरेन्काइमा की सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। ये कैम्बियम की स्ट्रिप्स जो वैस्कुलर बंडल्स के दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच बनती है, इन्हें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। बाद में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में मिल करके कैम्बियम का एक रिंग बनाते हैं, जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार की सेल से मिलकर के बनता है, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स वर्टिकली ओरिएंटेड सेल्स होती हैं, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जबकि रे इनिशियल्स आइसोडाइमेट्रिक सेल्स होती हैं, जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है, जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम में फैली हुई रहती है। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल की सेल्स में वर्टिकल डिवीजन होता है और दो सेल्स बनती है। इनमें से एक सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक ही रहती है, जबकि दूसरी सेल सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम में डिफरेंशिएट हो जाती है।
अगर न्यू सेल आउटर साइड में प्राइमरी फ्लोएम को फेसिंग साइड में बनती है तो यह है सेकेंडरी फ्लोएम में। अगर न्यू सेल इनर साइड में प्राइमरी जाइलम फेसिंग साइड में बनती है तो यह सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंशिएट हो जाती है। रे इनिशियल सेल्स अपनी दोनों साइड आउटसाइड और इनसाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाती है जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है। ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में फैली हुई रहती है। ये तो स्टिलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ थी जो वैस्कुलर कैम्बियम से होती है। और अब हम सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन। स्टिलर रीजन में वैस्कुलर कैम्बियम के कारण लगातार अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। इस कंटिन्यूअस ग्रोथ के कारण बाहर की तरफ प्रेजेंट टिश्यू प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स और एपिडर्मल सेल्स पर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। प्राइमरी फ्लोएम की सेल्स क्रैश हो जाती है, कोर्टिकल सेल्स फ्लैटेंड हो जाती है और एपिडर्मिस की सेल्स भी स्ट्रेच्ड हो जाती है और बाद में ये सेल्स रप्चर हो जाती है जिससे इनर लिविंग सेल्स एक्सपोज हो जाती है। इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में एक टिश्यू बनता है जिसे पेरिड्रम कहते हैं। यह पेरिड्रम कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से बनता है। यह कोर्क कैम्बियम सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम होता है। कोर्क कैम्बियम सब एपिडर्मल पोर्शन में ओरिजिनेट होता है। इसकी एक सिंगल लेयर पाई जाती है। यह सेकेंडरी मेरिस्टेम है। वैस्कुलर कैम्बियम की तुलना में कोर्क कैम्बियम कंपोजिशन में सिंपल होती है और एक ही प्रकार की सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। कोर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं। कोर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ जो सेल्स बनती है उन्हें कोर्क सेल्स या फैलम कहते हैं। ये सेल्स थिक वॉल्ड डेड कंपैक्टली अरेंज्ड होती है और ये सुबेराइज्ड सेल होती है। ये टीएस में रेक्टेंगुलर शो होती है। कोर्क कैम्बियम से अंदर की तरफ जो सेल्स बनती है उन्हें सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडर्म कहते हैं। ये सेल्स थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। ये सेल्स फूड स्टोर करने का काम करती है। कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाने पर यह फोटोसिंथेसिस भी करती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोड्रम भी कहते हैं। इस प्रकार एक्स्ट्रास्टिलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और एक पेरिडर्म बनता है। पेरिडर्म 3 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ होता है। फैलोजन जिसे कोर्क कैम्बियम भी कहते हैं, फैलम
जिसे कोर्क सेल्स भी कहते हैं, और फैलोडर्म जिसे सेकेंडरी कोर्टेक्स भी कहा जाता है।